हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 3 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 एक स्टोरी है एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। चलिए इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी कि चांद ऊपर आ रहा था ईस्ट में, यानी कि पूरब में। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। शाइनिंग यानी कि चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, साफ आसमान में। एबव मी, मेरे ऊपर। देयर वॉजेंट अ क्लाउड, कोई भी बादल नहीं थे। इन द स्काई, आसमान में। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन, अकेला होने के लिए। हाई अप, इतनी ऊंचाई पर। एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, सो रहे गांव के ऊपर। कंट्री साइड कहते हैं गांव को। तो गांव के ऊपर अकेला होने के लिए इतनी ऊंचाई पर मैं खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वापस जाते हुए। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपने देख रहा था। ऑफ माई हॉलीडे, अपने छुट्टियों के मैं सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और आगे की तरफ देख रहा था अपनी फैमिली के साथ होने को। यानी कि वो सोच रहे थे, वो सपने देख रहे थे अपनी छुट्टियों के बारे में और अपनी फैमिली के साथ होने के वो सपने देख रहे थे। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पर देखा। 1:30, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 यानी कि आधी रात का वक्त है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल पर जल्द ही फोन करना चाहिए या कॉल करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन, जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देखा। पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन का मतलब हवाई जहाज की नाक की सिधाई में जैसे ही मैंने नीचे देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, मैंने देखा प्रकाश को बड़े शहर के। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया। एंड सेड, और कहा। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 हियर, यहाँ डकोटा DS088 है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ। टू इंग्लैंड ओवर, इंग्लैंड की तरफ। ओवर यानी कि बात पूरी हो गई। ये जब हम कंट्रोल रूम से बात करते हैं तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम बात करते हैं। अपनी बात पूरी होने पर ओवर कह देना इस बात का सबूत होता है कि अब नेक्स्ट पर्सन जो है वो बात करेगा। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, आवाज ने रेडियो की मुझे तुरंत जवाब दिया। DS088, ये इनके एयरक्राफ्ट का कोड है कुछ। आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न, आपको मुड़ जाना चाहिए। 12 डिग्रीज वेस्ट, 12 डिग्री पश्चिम की तरफ। नाउ, अभी। DS088 ओवर, फिर ये नाम लेते हैं इनके एयरक्राफ्ट का। DS088 ओवर, यानी कि बात पूरी हो गई। आई चेक्ड द मैप, मैंने नक्शे को देखा। एंड द कंपस,
कंपास दिशा यंत्र को कहते हैं। तो कंपास को देखा, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपास है, इधर आपको नॉर्थ की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, इसीलिए ये यूज़फुल होता है। कहीं भी आप जाएंगे नॉर्थ के बारे में आपको पता लग जाएगा, साउथ और वेस्ट ईस्ट अपने आप ही पता लग जाएंगे। तो कंपास को देखा, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अपने दूसरे और आखिरी तेल की टंकी पर स्विच कर लिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट, और जो एयरक्राफ्ट था उसको 12 डिग्री पश्चिम की तरफ घुमा दिया, टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। इसको I'll पढ़ा जाएगा और इसका मतलब होता है I will, I'll be in time for breakfast। इसका मतलब ये हुआ कि मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। I thought, मैंने सोचा, a good big English breakfast, एक बढ़िया बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। अंग्रेजी नाश्ता यानी कि जो तरीका था, जो कल्चर था ब्रिटिश लोगों का नाश्ता करने का, उस तरीके का नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस ये फ्रांस की कैपिटल है और ये लगभग 150 किलोमीटर पीछे थी मेरे। When I saw the clouds, जब मैंने बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। They were huge, वे काफी बड़े थे। They looked like black mountains, वे दिखाई पड़ रहे थे जैसे कि काले पहाड़ हों। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, खड़े हुए मेरे सामने आसमान में हर तरफ। आई न्यो, मैं जान गया। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं ऊपर नहीं उड़ सकता। एंड ओवर देम, और उनके ऊपर, यानी कि जिस ऊंचाई पे ये उड़ रहे थे उस ऊंचाई पर भी ये नहीं उड़ सकते हैं, और ना ही इतना ऊपर जाकर के उड़ सकते हैं कि बादलों को नीचे छोड़ दें और अपना खुद ऊपर से गुजर जाएं। ऐसा भी नहीं कर सकते थे। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और ना ही मेरे पास पर्याप्त ईंधन था, टू फ्लाई अराउंड देम, कि मैं उनका चक्कर लगाऊं, टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ, और साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ। तो मैं जान गया, ना ही मैं ऊपर उड़ सकता था, ना ही उनके ऊपर से उड़ सकता था, और ना ही मेरे पास पर्याप्त ईंधन था कि मैं नॉर्थ की या साउथ की तरफ चक्कर लगा करके उड़ जाता। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं चाहता था घर पहुंचना। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं चाहता था उस नाश्ते को। I'll टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लो दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उड़ा दिया उस पुराने डकोटा को सीधा तूफान के अंदर। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, बादलों के भीतर सब कुछ अचानक से काला पड़ गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, ये नामुमकिन था देख पाना कुछ भी। आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर, यानी कि एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो पुराना हवाई जहाज उछलने लगा और मुड़ गया हवा में। ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ जाना। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने कंपस पर देखा। आई कुडेंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता।
इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इस पेज पे हम देखेंगे पैराग्राफ शुरू होता है माई आईज से, लेकिन इससे पहले लिखा हुआ था आई कुडेंट बिलीव माई आईज, यानी कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था अपनी आंखों पर। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो दिशा यंत्र घूमे जा रहा था, घूमे जा रहा था और घूमे जा रहा था। इट वॉज डेड, ये खराब हो गया था। डेड का मतलब मर गया, और जब कोई यंत्र मरेगा यानी कि वो खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू, और दूसरे उपकरण भी अचानक से खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर कोशिश करी। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, कोई भी जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। I had no radio, no compass and I could not see where I was. मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई दिशा यंत्र नहीं था, और ना ही मैं ये देख सकता था कि मैं कहाँ था। I was lost in the storm. मैं खो गया था तूफान में। Then in the black clouds quite near me. फिर काले बादलों में मेरे काफी पास I saw another aeroplane. मैंने देखा दूसरा हवाई जहाज। It had no lights. इसके पास कोई भी बत्ती नहीं थी। On its wings. इसके पंखों पर। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं देख सकता था इसे उड़ते हुए। नेक्स्ट टू मी, मेरे सामने। थ्रू द स्टॉर्म, तूफान के बीच से। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं हवाई जहाज उड़ाने वाले का चेहरा भी देख सकता था। टर्न्ड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत ही खुश हुआ। टू सी अनदर पर्सन, किसी दूसरे आदमी को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। लिफ्टेड का मतलब उठाना और वेव्ड का मतलब हिलाया। तो उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नोज, वो जानता था दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने घुमा दिया अपना हवाई जहाज धीरे से उत्तर की तरफ। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये आसान हो सके कि मैं उसका पीछा कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था एक अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाने में एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, काला अजनबी हवाई जहाज वहीं पर था। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इन द क्लाउड्स, बादलों में। इसके बाद लिखा हुआ है नाउ, और आगे की स्टोरी नेक्स्ट पेज पे है। ये रहा नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आगे की स्टोरी क्या है। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। पिछले पेज पर यहाँ पर नाउ लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, अब सिर्फ पर्याप्त ईंधन था। इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक,
टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। पुराने डकोटा के टंकी में उड़ने के लिए 5 या फिर 10 मिनट और, यानी कि अब सिर्फ इतना पर्याप्त ईंधन था कि पुराना डकोटा या तो 5 मिनट उड़ सकता था या फिर 10 मिनट उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मैंने दोबारा से डरा हुआ महसूस करना शुरू कर दिया। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ होना। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन फिर उसने नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड, और मैंने पीछा किया। थ्रू द स्टॉर्म, तूफान के बीच, यानी कि जो दूसरा वाला प्लेन था वो नीचे जाने लगा और इन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया नीचे की तरफ। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों के बाहर आ गया। एंड saw टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, और देखी सीधी कतारें बत्तियों की इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, ये एक दौड़ पट्टी थी। एंड एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए। इन द ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज में। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीमोर, मैं इसको अब और नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने उतारा और मुझे कोई भी दुख नहीं था पुराने डकोटा से दूर कंट्रोल टावर के पास जाने में। आई वेंट एंड आस्क्ड, मैं गया और मैंने पूछा। अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, एक औरत से कंट्रोल सेंटर में। वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उनका शुक्रिया करना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बहुत ही अजनबी तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वॉज फ्लाइंग टूनाइट, कोई भी दूसरे हवाई जहाज आज की रात नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन, आपका सिर्फ इकलौता था। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी, तो किसने मेरी मदद की। टू अराइव देयर, वहां पहुंचने में। सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, सुरक्षित रूप से बिना किसी दिशा यंत्र या रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना किसी और ईंधन के। इन माई टैंक्स, मेरी टंकियों में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो कौन पायलट था जो उस अजनबी काले हवाई जहाज में था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना बत्तियों के। तो यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।